गए थे आप? मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही थी आपकी। कमला से मिलने गया था। उसने घर के लिए एक एस्टेट एजेंट से बात करी थी, तो सोचा उससे मिलाऊं। तो क्या हमें ये घर खाली करना पड़ेगा? नहीं। काका और जोगिन इस उमाकांत की खोज खबर में नहीं जाते ना, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि देवी चौधरानी अपने किसी मंसूबे में लगी है। और मंसूबा भी क्या, इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा आखिर देवी चौधरानी चाहती क्या है। क्या बात है? कमला, मुझे इस घर से जाना होगा। ऐसा क्या देख रही हो? वो दिन याद आ गए जब तुम इसी घर में रहा करते थे। हम रोज मिलते थे, बातें करते थे, घूमते थे, फिरते थे। फिर अचानक तुम कहीं खो गए। फिलहाल ये है तुम्हारा कमरा। ये कमरा सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हारा है, उसके बाद हमारा हो जाएगा। रमेश, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है यहाँ पर आकर, और तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। उपकार किस बात का है? ये उपकार ही तो है रमेश, तुम्हारा मुझे दोबारा मिलना, फिर से इस घर में रहने के लिए चले आना। बस अब और नहीं रमेश, अब और नहीं। अब वो जुदाई नहीं, वो तड़प, वो दर्द नहीं। अब सिर्फ प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम। तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की अब मुझ में वो सहन शक्ति नहीं रही रमेश। प्लीज मुझसे शादी कर लो, जितना जल्दी हो सके। हाँ, बस वो अब एक बार मैं कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ। बाबा को बस किसी चीज का इंतजार है तो मेरे घर बसने का। बाबा की चिंता अब मुझसे देखी नहीं जाती रमेश। काका भी मेरे लिए परेशान है। जोगिन और मेरी तू में अक्सर इसीलिए होती है कि मेरी तरफ से तुम्हारे विश्वास को मैंने कभी टूटने नहीं दिया और ना ही कभी कमजोर होने दिया, क्योंकि मैं पहले भी जानती थी और आज भी जानती हूँ कि मेरा रमेश सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो आएगा और मुझे अपनाएगा, फिर मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। ये तो बताइए, जाना कहाँ है? समझ लो इस शहर से दूर। इस शहर से दूर? मगर लौटेंगे कब तक? ये तो मैं नहीं बता सकता अभी, लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा? कमला, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाता। क्या और भी वकील बाबू काम से बाहर जाते हैं? हाँ, जरूरी काम से सबको बाहर जाना पड़ता है। मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा अपने पति का? इंतजार तो करना होगा अपने पति के लौट आने का। कब लौटेगा मेरा पति? जल्द ही। विश्वास रखो कमला, बहुत जल्द तुम अपने पति के पास होगी। क्या कर रही हो कोमला? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या बात है, दुखी लग रही हो? नहीं तो। कमला, मुझसे अच्छे अच्छे राज नहीं छुपा पाते। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम दुखी हो। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुमने साबित कर ही दिया कि तुम मुझे अपना नहीं समझती। दीदी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात, बताओ ना। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
वो चले गए हैं। कौन चला गया? रमेश बाबू? इसी बात का तो दुख है। कहाँ गए ये नहीं बताया, कब लौटेंगे ये भी नहीं बताया। आखिर मैं उनकी पत्नी हूं, वो मुझे क्यों कुछ नहीं बताते? वो मुझे क्या समझते हैं? ये मर्द भी ना बड़े जालिम होते हैं, न जाने औरतों को क्या समझते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आने दो उनको, देखो मैं कैसे खबर लेती हूँ उनकी। नहीं दीदी, आप उनसे कुछ मत कहना। पहली बात उन्हें बुरा लगेगा, दूसरी बात उन्होंने मुझसे कहा है कि अपने घर की बात कहीं और मत कहना, उन्हें गवारा नहीं होगा। आखिर कहाँ जा सकते हैं? एक बात कहो कमला, बुरा मत मान, मैंने हमेशा रमेश बाबू को देखा है, उन्होंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं समझा। ऐसा क्यों? लेकिन प्लीज एक बार और माफ कर दीजिए, प्लीज। मैं आपको एक बार माफ कर चुकी हूँ, अब नहीं करूंगी। चले जाइए यहाँ से। कमला प्लीज, प्लीज एक बार। मैंने कहा ना, चले जाइए यहाँ से। ऐसा प्रेम कहाँ। आखिर कहाँ जा सकते हैं? एक बात कहो कमला, बुरा मत मानना, मैंने हमेशा रमेश बाबू को देखा है, उन्होंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं समझा। ऐसा क्यों? मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। और एक बारिन जी है। बारिन बाबू? उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? अब मैं क्या कहूं आपसे, मैं कुछ बता ही नहीं सकती। इस बारे में बात करना भी बेकार है। जरूर दाल में कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही काला है। खिचड़ी पककर तैयार तो हो रही है, एक तरफ रमेश बाबू इसे पत्नी का दर्जा नहीं दे पा रहे, और इसने अभी अभी बारिन बाबू का भी नाम लिया। बात तो निकलवानी चाहिए अंदर से, वरना मुझे सुकून कैसे मिलेगा? दीदी, आप क्या सोचने लगी? यही कि बारिन बाबू तो भोले और नेक इंसान लगते हैं। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम कुछ कहते कहते रुक गई? अब मैं क्या कहूं आपसे, मैं जिसकी पत्नी हूं वो मुझे अपनी पत्नी नहीं समझती। मैं जिसकी कुछ भी नहीं हूं वो मुझे दुनिया के सामने अपनी पत्नी कहते हैं। है ना दुख की बात? क्या क्या कह रहे हो तुम? फिर से समझाओ जरा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। बारिन बाबू, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ, अब क्यों आए हैं आप यहाँ? कमला, मैं आपसे अपने किए की माफी मांगने आया हूँ एक बार फिर से। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे खफा हैं, लेकिन प्लीज एक बार और माफ कर दीजिए, प्लीज। मैं आपको एक बार माफ कर चुकी हूँ, अब नहीं करूंगी। चले जाइए यहाँ से। कमला प्लीज, प्लीज एक बार। मैंने कहा ना, चले जाइए यहाँ से। कमला, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं बहुत परेशान हूं। मुझे ऐसा सलूक आपके साथ नहीं करना चाहिए था। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ किया।
रमेश, चलो तैयार हो जाओ, क्यों? कहीं बाहर जाना। कहाँ? बस ऐसे ही बाहर घूमेंगे। मुझे थोड़ी बहुत मार्केटिंग करना है और तुम्हारे लिए कुछ खरीदना है। फिर रात को डिनर करेंगे और घर चले आएंगे। हेम प्लीज, आज नहीं। क्यों क्यों नहीं चलोगे तुम? देखो है, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। और फिर शाम को मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर भी जाना है। यकीन कर लो। हाँ, यकीन कर लो। तुम जाओ आज, अगली बार पक्का मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, तुम आराम करो, पर रात को जल्दी आना, डिनर साथ में करेंगे। अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय। तुम अपने पति से मुझे मिलाने वाली थी, वो प्लान तो हमारा अधूरा ही रह गया। पहले आप मिलाने वाली थी अपने होने वाले पति से, वो कैसे हैं? यही बताने के लिए तो इतने दिनों तक तुम्हें ढूंढ रही थी। वो मेरी जिंदगी में वापस लौट आए। 1 मिनट हो गई, अब हम जाए? ऐसा प्रेम कहाँ। तो आज तुमने अच्छी खरीदारी कर ली, हाँ? हाँ, मन खुश हो तो खरीदारी करने में मजा आता है। तो आज तुम खुश हो? खुश होने का प्रयास करती हूँ। ये खुश होने का प्रयास करते कैसे हैं? बहुत आसान है, दुख को भूल जाओ और आने वाले दिनों के लिए नए नए सपने देखो। हेम मैडम, कमला, तुम? हेम मैडम जी, आप यहाँ? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। कहाँ हो तुम? कितना तलाश किया मैंने तुम्हें, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर किसी से पूछ लिया, और एक तुम हो। आप मुझे ढूंढ रही थी? क्या मतलब? अरे पापा कमला, इस वक्त हम बहुत जल्दी में, हम आपसे बाद में बात करेंगे, हाँ? अरे इतने समय के बाद मुझे मिली है, कितनी सारी बातें करनी है मुझे इनसे। कमाल करती हैं आप भी। हाँ, मुझे भी इनसे बहुत सारी बातें करनी है, और आपको अचानक से देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना भी है। हेम जी, हम एक दिन आपके घर आ जाएंगे, चलेगा ना? वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे, सारे शिकवे शिकायत दूर करेंगे, हाँ? लेकिन इस वक्त हम बहुत जल्दी में, हमें जाने दीजिए। बस 1 मिनट और सुनाओ, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारे पति कैसे हैं? हे भगवान, मुझे बचा ले। अभी ये हेम की बच्ची पति तक आई, फिर घर में घुस जाएगी, फिर पता पूछेगी, और मैं तो हेम से पहले ही कह चुकी हूँ कि कमला ये घर छोड़कर चली गई। मिस्टी, आज तो तू फंस गई, मेरा झूठ पकड़ा ही जाने वाला है। तुम अपने पति से मुझे मिलाने वाली थी, वो प्लान तो हमारा अधूरा ही रह गया। पहले आप मिलाने वाली थी अपने होने वाले पति से, वो कैसे हैं? यही बताने के लिए तो इतने दिनों तक तुम्हें ढूंढ रही थी। वो मेरी जिंदगी में वापस लौट आए। हेम जी, आपने कहा था 1 मिनट, 1 मिनट हो गई, अब हम जाए? हाँ? दीदी, मुझे भी 1 मिनट दे दीजिए ना। तो आप क्या कह रही थी? वो लौट कर आ गए? बात बहुत लंबी है कमला, यहाँ खड़े खड़े नहीं कर पाऊंगी। इससे बेहतर होगा या तो तुम मेरे घर चलो या तो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। आपके घर ही अच्छा रहेगा, हम वहीं पर बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, हाँ? लेकिन इस समय ना हम बहुत जल्दी में, वो क्या है ना, मेरे पति के घर आने का समय हो गया है और उनसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, तो चले कमला? दीदी, आप चलो ना, मैं इनसे थोड़ी देर बात करके आती हूँ। तो अपनी दीदी को अकेला छोड़ दोगी? हेम जी, हम आपके घर आएंगे ना, तो आपको हमारे लिए समय निकालना पड़ेगा, हाँ? पहले
आप मेरे घर तो आओ, समय अपने आप निकल जाएगा। हाँ हाँ हम आपके घर जरूर आएंगे। अभी हम चलते हैं। हाँ चलो चलो कमला चलो। मैं समझ सकता हूँ यार कि किन हालात में तुमने अपना घर छोड़ा और हेम के घर चले गए। तुमने सच ही कहा था बारेन, एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। अब देखो ना, अगर मैं हेम की बात नहीं मानता तो वो तुम्हारे घर चली आती मुझे ढूंढने के लिए। और तुम्हारे घर आना मतलब मेरे घर चले आना, और फिर वही डर, कमला और हेम का आमना सामना, जिस डर को लेकर मैं आज तक जी रहा हूं। यार बारेन, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। पता नहीं मेरा भाग्य और कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां लेकर आएगा मेरी जिंदगी में। मेरे समझ में कुछ नहीं आता मैं क्या करूं। एक तरफ कमला है कि अंधेरे में जी। तुमने सच कहा, उसे हकीकत बताने का मतलब है उसे आत्महत्या के कुएं में फिर से ढकेल देना। सच पूछो तो रमेश, कमला ये सदमा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम जानते हो बारेन, जिस दिन मुझे कमला का पति मिल जाएगा उस दिन मेरी तकदीर मुझ पर मेहरबान हो जाएगी। मेरी परेशानियां, मेरी मुसीबतें सब दूर हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो मेरे यार, सब ठीक हो जाएगा। अगर रोमेश ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया तो? रमेश कम से कम मेरे साथ तो ऐसा नहीं करेगा। रमेश मेरी जीत है उमाकांत, और मैं अपनी जीत को हार में बदलने नहीं दूंगी, वरना रमेश को बुरी तरह फंसा दिया जाएगा। ऐसा प्रेम कहाँ। खबर अच्छी है कि रमेश अब हेम के कहे अनुसार उसी के घर में रहने के लिए चला आया है। अब तो दोनों की शादी भी जल्दी हो जाएगी। रोमेश और हेम की शादी का मतलब है आनंदों की बर्बादी। लेकिन कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर रोमेश ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया तो? रमेश कम से कम मेरे साथ तो ऐसा नहीं करेगा। रमेश मेरी जीत है उमाकांत, और मैं अपनी जीत को हार में बदलने नहीं दूंगी, वरना रमेश को बुरी तरह फंसा दिया जाएगा। मैं उसे जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूंगी कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। अक्षय के खून का इल्जाम उसके सर पर होगा, और जैसा कि तुमने बताया कि उसकी शादी कमला से हो चुकी है, ये भी तो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि आनंदों को अब हर तरफ से तकलीफ ही तकलीफ मिलेगी। बिल्कुल, रमेश मेरी बात मानेगा। हेम का जीना दुश्वार करेगा तो ही फायदे में रहेगा। नहीं माना तो वैसे भी उसके अपराध हेम और आनंदों को जीने नहीं देंगे। जी हाँ, एक पत्नी ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति ना सिर्फ पहले से शादीशुदा है बल्कि अक्षय का हत्यारा भी है। मंजिल बहुत करीब आ गई है उमाकांत। अब आनंदों के किए की सजा उसे देने का वक्त आ गया है। जुग जुग जियो रमेश बेटा, जुग जुग जियो। देवी जी मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। सुखी रहो। मैं तो पैसों की उम्मीद कर रहा था। नीलबटा सन्नाटा। अब कब तक नाराज रहोगी कोमला? बात नाराजगी की तो है। सोचिए ना, आपको पता है कितने दिनों बाद हेम मैडम जी मिली थी और मैं उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकी।
अरे बाबा, अब इतना तो पटर पटर कर रही थी और कह रही हो कि बात नहीं करने दी। अरे सड़क पर खड़े खड़े बातें होती है क्या? मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं उन्हें घर बुलाकर उनकी सेवा करना चाहती थी। देखो कमला, तुम मुझे अपनी दीदी कहती हो ना, कहती हो कि नहीं बताओ? कहती हूँ। तो फिर ना मेरी एक बात इस पल्लू से गांठ बांध के रखना। हाँ, ये पैसे वालों से ना जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन दीदी, हेम मैडम जी वैसी नहीं है। अरे मेरी भूली मैना, इन पैसे वालों को तुम नहीं जानती, इनके रंग ढंग मैं खूब समझती हूँ। तुम तो अभी अभी आई हो इस शहर में, मेरी तो पूरी जिंदगी बीत गई यहाँ। ये पैसे वाले ना दोस्त सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि अपना टाइम पास हो जाए, और अगर तुम इनके काम के समय में जाओगे ना तो वो तुमसे मिलना तो दूर, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, तुम अभी बच्ची हो। आपको जो कहना है कह लीजिए, मुझे सिर्फ एक ही बात पता है, हेम मैडम जी बहुत अच्छी है, खानदानी है, खानदानी हैं? एक बात कहूं कमला, दौलत ऐसी चीज है ना कि वो अगर किसी भीख मांगने वाले के पास भी आ जाए ना तो वो भी खानदानी लगने लगता है, और अगर वो खानदानी ना भी हो ना तो ये दुनिया वाले उसे खानदानी बना देते हैं, उसकी चमचागिरी करके। समझी? दीदी, आपको मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मुझे सिर्फ एक ही बात बुरी लग रही है कि मैं हेम मैडम जी की सेवा नहीं कर पाई, उन्हें घर नहीं ला सकी। हे भगवान, मैं इसे कैसे समझाऊं? मुझे हेम मैडम जी से मिलने जाना होगा, उनसे माफी मांगनी होगी, मैं उनके घर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। भाई तुम अपने ब्याह पर तो हमें बुला ना सके, कम से कम हमसे ही दावत ले लो। कहाँ है भाभी? मैं खुद उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। सर, आप पहले ही बता देते तो मैं उसे रोक लेता। एक्चुअली वो बाहर गई कुछ काम से। चलिए कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। सर, आप कुछ ठंडा गरम लेंगे? अरे नहीं नहीं, भाभी आ जाए फिर चाय पी लेते हैं। बारिन बाबू के साथ घूम फिर कर मजे करती हो और वफादारी। दीदी, शर्म आनी चाहिए आपको, आप होश में तो है? क्या कह रही हैं आप और क्या बके जा रही है? सीधे सीधे आप मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं बच्चा लूं। मैंने जो देखा वही कहा।